नमस्कार, मैं योग शिक्षिका वंदना और हमारे साथ योग शिक्षिका प्रतिमा जी आप सभी का स्वागत करती हैं हमारे टेली योगा सेशन फॉर होलिस्टिक हेल्थ के सेशन में। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे योगा सेशन में। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी गंभीर रोग से ग्रस्त है वह योग चिकित्सक के निर्देशक में और अपने डॉक्टर की सलाह से ही योग का अभ्यास कीजिए या किसी भी शारीरिक या मानसिक तनाव में अपने शरीर को ज्यादा थकाए नहीं, अपनी क्षमता अनुसार ही योग का अभ्यास करें। आइए इस सत्र का प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखें कोमलता से बंद, पूरे शरीर को शिथिल शांत छोड़िए, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। शरीर के स्थिर हो जाने के बाद अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे लाइए। अपनी चेतना को, अपनी सजगता को अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग कीजिए। गहरी लंबी श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इन्हेल, गहरी श्वास, गहरी श्वास, ओम की ध्वनि को अपने मन मस्तिष्क में महसूस कीजिए। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाइए, दोनों हाथों की हथेलियां रब करेंगे। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लेकर आइए। हाथों के नीचे से आंखों को झपझपाइए और धीरे से अपने हाथों को रिमूव कीजिए। आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपनी क्लास का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक की पहली क्रिया के लिए समस्थिति में आइए, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के बगल में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, समस्थिति है ये आपके शरीर की। ध्यान रखिए, अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन आगे नहीं झुकाना, या किसी के कारण गंभीर समस्या से ग्रस्त है आपकी गर्दन में तो प्लीज सावधानी पूर्वक कीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको सर्कल भी नहीं बनाना, हाफ सर्कल बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो आइए फर्स्ट क्रिया से स्टार्ट करते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे, चिन को कंठकूप से लगाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर ले जाएंगे, आंखें खुली रहेगी, पूरी सजगता आपके गर्दन के प्रति। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेकर आएंगे। श्वास प्रश्वास के साथ ही आपको क्रिया करनी है। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएंगे, आंखें खुली रहेगी। श्वास छोड़ते हुए फिर से गर्दन आगे लेकर आएंगे। इस क्रिया को 2 बार और दोहरा जाएंगे। गर्दन की मांसपेशियों का कड़ापन, स्टिफनेस दूर होता है। गर्दन की बीमारी के लिए बहुत अच्छी उपयोगी क्रिया है। धीरे से वापस आ जाएंगे, सामने की तरफ गर्दन लाएंगे, गर्दन की लेफ्ट एंड राइट लैटरल बेंडिंग करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे आपका कान आपके कंधे के पास जाएगा, कंधा उठेगा नहीं। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। इसी को हम 2 बार और दोहरा जाएंगे। ध्यान रखिए, इसमें आपका फेस सीधा रहेगा, आपका कान आपके कंधे के पास जाएगा, कंधा नहीं उठेगा। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड, श्वास भरते हुए सीधी, श्वास छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे से वापस आएंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक की हम
तीसरी क्रिया करेंगे, इसमें हम नेक राइट टू लेफ्ट ट्विस्टिंग करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। अपने चिन को अपने कंधे के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे गर्दन झुकानी नहीं है, इसमें पूरा ध्यान, पूरी सजगता आपके गर्दन के प्रति। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, यथासंभव करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। इसी को हम 2 बार और दोहरा जाएंगे। ध्यान रखेंगे चिन एकदम सीधी रहेगी, आगे की तरफ झुकाना नहीं है, कंधे के पास झुकाना नहीं है, सीधी करेंगे। चेंज चेंज, धीरे से वापस। ग्रीवा शक्ति विकास की हम 4th क्रिया करेंगे, नेक रोटेशन। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए चिन को कंठकूप से लगाएंगे और राइट साइड ले जाते हुए गर्दन को श्वास के साथ पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड गर्दन को कान को लेकर हुए सामने की तरफ झुका देंगे। इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सेम लेफ्ट साइड ले जाते हुए श्वास भरते हुए, राइट साइड लाते हुए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को कंठकूप से 2 बार इस क्रिया को दोहरा जाएंगे। पूरी सजगता आपके गर्दन के प्रति, आपके नेक के प्रति। गर्दन की मांसपेशियों में कड़ापन, स्टिफनेस दूर करता है, मांसपेशियां लचीली बनाता है, थकावट दूर करता है। धीरे से वापस। नेक्स्ट क्रिया करेंगे हम स्कंध चालन, शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को ले जाएंगे कंधे के बगल में, हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियां बनाते हुए कंधे पे रखेंगे, एल्बो मिलाएंगे। इसी में श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर की तरफ ले जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे कंधे को, चेस्ट को। श्वास छोड़ते हुए कोहनियां मिलाएंगे। 5 बार कर जाएंगे हम क्लॉकवाइज, सामने की तरफ देखते हुए। पूरा ध्यान आपके कंधे पर। कंधे की मांसपेशियों की अकड़न जकड़न को दूर करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत बढ़िया है। इन केस किसी के शोल्डर में बहुत तनाव या दर्द है, जो रख नहीं पा रहे अपने हाथों की उंगलियों को कंधों पे, अब रिवर्स करेंगे इसी को एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सावधानी पूर्वक करेंगे। श्वास के साथ चलना है, सजगता आपके कंधे के प्रति और श्वास प्रश्वास के प्रति। योग में श्वास प्रश्वास का बहुत महत्व होता है, इसीलिए आपको श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता के साथ करना है। 5 बार करने के बाद धीरे से हाथों को साइड लाते हुए रिलैक्स करेंगे, कंधे ढीला छोड़ेंगे, पैरों में गैप देते हुए आंखें बंद करते हुए रिफ्लेक्शन फील करेंगे। अगर किसी को कोई खिंचाव महसूस हुआ है तो उसको छोड़ देंगे ढीला। अगर किसी को कोई तनाव महसूस हुआ है तो कंधों में, तो उसको ढीला छोड़ देंगे। थकावट महसूस हुई है तो पूरा संपूर्ण रिलैक्स करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैर मिलाते हुए। नेक्स्ट क्रिया करेंगे कटी शक्ति विकासक। कटी शक्ति विकासक की पहली क्रिया करेंगे, जिसमें हम पैर खोल के फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। ध्यान रखिए सभी, अगर किसी को बैक है तो आगे नहीं झुकेंगे, किसी को चक्कर आता है, हाई बीपी है तो पीछे सावधानी पूर्वक जाएंगे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। कोहनियां स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को पीछे ले जाएंगे। सावधानी पूर्वक, आपकी सजगता आपके कमर के प्रति। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, कमर को बीच से मोड़ना नहीं है, सावधानी पूर्वक करना है। धीरे से इनहेल, फिर से पीछे जाएंगे, गर्दन, कमर, पीठ उठाते हुए पीछे स्ट्रेच करते हुए, पूरा ध्यान आपकी कमर के प्रति। श्वास छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे अच्छे से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे से वापस आएंगे, बीच में रिलैक्स करेंगे। ध्यान रखिए कि इसके लाभ कटी संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसको दूर करता है। कटी विकास की क्रियाओं कमर को सुडौल और पतली बनाता है। निरंतर अभ्यास करने से कमर संबंधी सभी प्रकार के दर्द दूर होते हैं। निरंतर अभ्यास से सुडौल, पुष्ट और कांतिमान बनते हैं। धीरे आइए इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। हम ट्विस्टिंग करेंगे, आपकी ट्रंक ट्विस्टिंग क्रिया है। इसमें पैर में गैप रखेंगे कंधे जितना, दोनों हाथों को ले जाइए सामने,
चेस्ट के सामने, हथेली अंदर की तरफ। धीरे, पहले हम पहली बार करेंगे तो धीरे करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हम अपनी कमर को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे बटक ट्विस्ट नहीं होगा, कमर ट्विस्ट होगा, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ेगी और पीछे वाले हाथ को देखना है। दूसरा हाथ आपका कोहनी से मुड़ा रहेगा, छाती के पास रहेगा। श्वास भरते हुए सीधा आएंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर से अपने कमर को घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सामने आ जाएंगे। इसी को हम थोड़ा फास्ट करेंगे, श्वास लेंगे सामने और श्वास पीछे की तरफ जाकर छोड़ेंगे। पूरी सजगता आपके कमर के प्रति। चक्कर आने की स्थिति में अभ्यास तुरंत छोड़ देना है, रोक देना है, सावधानी पूर्वक करना है। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। आ जाइए वापस, दोनों पैर मिला के समस्थिति में आएंगे। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अपनी स्थिति को बदल लीजिए, अपने मैट के से 1 हाथ की दूरी पर खड़े हो जाइए, दोनों पैर मिले हुए समस्थिति में। पहले अपने शरीर को एक बार एनालाइज कर लीजिए। आपकी स्थिति सम होनी चाहिए, किसी प्रकार का खिंचाव तनाव नहीं होगा, पूरा शरीर स्थिर। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ये, हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, प्रणाम आसन के साथ, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती के सामने। 2, हस्तोत्तान आसन, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बैंड। 3, पादहस्त आसन, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ थाइस के बगल में, सर को घुटने पे लगाने का प्रयास। 4, राइट लेग वहीं रहेगा, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, घुटना जमीन पे रहेगा, ऊपर की तरफ देखेंगे, आईब्रो सेंटर में स्ट्रेच करेंगे बटक को प्रेस करते हुए। 4, पर्वतासन, पंजे अंदर की तरफ, कमर को अंदर की तरफ ले जाएंगे। 5, 6, अष्टांग नमस्कार, घुटने चिन छाती जमीन पे। 7, भुजंगासन, फ्लैट योर बैक, इनहेल अप। इसमें आपकी कोहनियां सीधी हो जाएंगी, कंधे एक्सपेंड रहेंगे, पूरा ध्यान आपका आपके लोअर बैक पे। 7, 8, पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए कमर अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, एड़ी जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। 9, जो पैर पीछे गया था वही पैर आप दोनों हाथों के बीच में रखना है, ऊपर की तरफ देखते हुए आज्ञा चक्र पे देखना है। 10, पादहस्तासन, दोनों हाथों के बीच में पंजे आएंगे, गर्दन को, फोरहेड को घुटनों पे लगाने का प्रयास। 11, हस्तोत्तान आसन, श्वास पूरा भरते हुए कमर को पीछे ले जाएंगे और नमस्कार आसन। ध्यान रखिए किसी को घुटने संबंधी बीमारी, अर्थराइटिस है, बैकएक है, चक्कर आते हैं, हाई बीपी है, तो इसका अभ्यास ना करें। यह आसन आपके शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, मोटापा दूर करता है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को इंक्रीज करता है। धीरे से एक राउंड और करेंगे। 2, 3, अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आ जाइए, थोड़ा शिथिल स्टैंडिंग आसन में खड़े हो जाइए। श्वास प्रश्वास सामान्य कीजिए, हृदय की गति को सामान्य कीजिए, पूरे शरीर में हुए चेंजेस को फील कीजिए।
किसी प्रकार का तनाव अगर आपको फील हो रहा है, किसी अंग में कोई खिंचाव अगर आ गया है, तो इमीडिएटली आप उस शरीर के अंग को छोड़ दीजिए ढीला। अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, अपने श्वास को उस एरिया पे, उस पार्ट पे, उस अंग पे ले जाइए, जिससे आपके शरीर की मांसपेशियां और शिथिल और रिलैक्स हो जाए। आ जाइए। अब हम आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। स्टैंडिंग आसनों के सीरीज में पहला आसन करेंगे हम त्रिकोण आसन। त्रिकोण शब्द का अर्थ है 3 कोण वाला। इसमें आपके शरीर की स्थिति त्रिकोण के समान होती है, इसलिए इस आसन का नाम त्रिकोणासन है। ध्यान रखिए, किसी को तीव्र कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, पेट संबंधी कोई सर्जरी हुई है, तो कृपया करके ये अभ्यास ना करें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें। आइए, दोनों पैरों में अपने हाइट का जितना 1.5 से 2 फीट का गैप रखेंगे। दोनों हाथों को कंधों के बगल में ले जाते हुए सीधा कर देंगे, हथेलियां सामने की तरफ। राइट लेग का पंजा को बाहर की तरफ करेंगे, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने कमर को राइट साइड घुमा देंगे। इसमें आप पंजे को पकड़ भी सकते हैं या पीछे उंगलियां रखते हुए गर्दन को घुमाते हुए सीधे हाथ की अंगूठे को देखेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। पूरा ध्यान आपके शरीर की स्थिति पर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधा आएंगे। राइट पंजे को अंदर करेंगे, लेफ्ट पंजे को बाहर कर देंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। अपने हाथ से पंजा पकड़ते हुए गर्दन घुमाते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे को ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान रखिए, इस आसन का अभ्यास से जंघा और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मेरुदंड लचीला, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और पैर के तलवे संबंधी विकृतियां दूर होती हैं। श्वास भरते हुए सीधा आएंगे, पंजा अंदर करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए पैरों को मिला के शिथिल स्टैंडिंग आसन में रिलैक्स करेंगे। रिफ्लेक्शन फील करेंगे। आ जाइए, दूसरा आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति पेड़ के समान होती है, इसलिए इस आसन का नाम को वृक्षासन कहा गया है। ध्यान रखिए, किसी को घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस से चक्कर आते हैं या मोटापे से ग्रस्त है, तो इसका अभ्यास ना करें। आइए, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, घुटनों से मोड़ते हुए हाथों के सपोर्ट से लेफ्ट थाई जंघा मूल पे रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए हथेलियां अंदर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को मिलाएंगे। नमस्कार की मुद्रा में समस्थिति में देखना है। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। ये मन को स्थिर करने का आसन है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, तनाव दूर होता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी स्नायु में समन्वय उत्पन्न होता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। बच्चों की लंबाई के लिए धीरे से वापस आएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, हाथों के सपोर्ट से पैरों को वापस लेकर आएंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से भी करेंगे। लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए थाई मूल पे लगाएंगे। ध्यान रखिए, थाई और घुटने का इक्वल लेवल होना चाहिए, घुटना आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ले जाएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने शरीर को सम करते हुए श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। पैरों को सपोर्ट के साथ नीचे रखते हुए रिफ्लेक्शन फील करेंगे। बैठ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। ध्यान रखिए, किसी को घुटने संबंधी प्रॉब्लम है, अगर वो सीधा दंडासन की स्थिति में नहीं बैठ पा रहे तो आप अपने सहारे के साथ, हाथों के सहारे के साथ भी बैठ सकते हैं। दंडासन में देखिए, इसमें पैर की स्थिति सीधी होती है, कमर सीधी होती है, हाथ साइड में सपोर्ट होते हैं, जिससे आपकी कमर और मेरुदंड अच्छे से स्ट्रेच होता है। आइए, नेक्स्ट सिटिंग आसनों में पहला आसन करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए ध्यान रखिए, किसी को सियाटिका है, घुटनों में दर्द है, पीठ संबंधी दर्द है, तो प्लीज हृदय रोगी है तो इसका अभ्यास ना करें। राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए हील को जंघा मूल के पास ले आएंगे। घुटना जमीन पर टच रहेगा, दूसरा पैर सीधा रहेगा। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाएंगे साइड से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। लोअर बैक से छाती, चिन, घुटने के ऊपर, अंगूठा पकड़ते हुए एल्बो जमीन पे। श्वास प्रश्वास सामान्य।
ये आसन मोटापा, कब्ज, मधुमेह रोग के लिए सहायक है। रीढ़ की नसों और मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ाता है। मस्तिष्क संबंध तनावों को दूर करता है। धीरे से श्वास भरेंगे। दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर ले जाएंगे। हाथों को रिलैक्स कर देंगे साइड में। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी कर जाएंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए हील को जंघा-मूल के पास, घुटना जमीन पर टच होना चाहिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। एल्बो जमीन पे, अंगूठा टच करते हुए छाती, चिन को घुटने से आगे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। इसी अभ्यास में कुछ देर बने रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से वापस हाथ सीधे करते हुए ऊपर जाएंगे। रिलैक्स करेंगे दोनों हाथों को। पैरों को सीधा करते हुए शिथिल दंडासन में आ जाएंगे। इसी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव महसूस हुआ है तो इमीडिएटली रिलैक्स कर देंगे अपने शरीर को। दूसरा आसन करेंगे हम मंडूकासन। पैर मिलाइए। ध्यान रखिए मंडूकासन में किसी को घुटने संबंधी कोई रोग है, अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, पेट संबंधी कोई सर्जरी है, पेप्टिक अल्सर है, कमर पीठ संबंधी कोई दर्द है, हाइपर एसिडिटी है, तो प्लीज इसका अभ्यास ना करें। वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथों को रखेंगे एक साइड पे, लेफ्ट साइड या राइट साइड। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे। ये आपकी पहली स्टेज है। वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। नाभि के पास मुट्ठियों को रखेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से फॉरवर्ड बेंड होंगे। कोहनिया स्ट्रेच रहेगी। चेस्ट एक्सपेंड रहेगी। गर्दन सीधी रहेगी। आईब्रो सेंटर में देखते हुए पूरा ध्यान आपके पाचन तंत्र पे, पेट पे रहेगा। यह आसन पेट संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक है। सभी इस अभ्यास से पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होने में मदद मिलती है। डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है। कब्ज और अपचत जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। धीरे से श्वास भरते हुए आएंगे वापस। हाथों को रिलैक्स करते हुए, हाथों को लेफ्ट साइड रखते हुए, पैरों को खोलते हुए शिथिल दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। तो देर शिथिल दंडासन में अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ते हुए धीरे से वापस पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब हम मकरासन में आके पहले रिलैक्स कीजिए। मकरासन में एड़ी अंदर, पंजे बाहर। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे रखते हुए पूरे शरीर को शिथिल छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे निम्न रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। मकर का मतलब होता है घड़ियाल। मगर इस आसन में की स्थिति मगर के समान होने के कारण इस आसन का नाम मकरासन है। यह आसन कमर के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। अस्थि संबंधी रोगों को दूर करता है। तनाव और चिंता के लिए बहुत उपयोगी और हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। धीरे से आ जाएंगे। दूसरा आसन करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में पैर मिला के रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए जिन लोगों को उधर संबंधी सर्जरी हुआ है, अल्सर है, हर्निया है, पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है, आंतों संबंधी बीमारी है, गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना। दोनों हाथों को कंधों के पास रखेंगे। एल्बो खड़ी हुई रहेगी। कोहनियां खड़ी हुई रहेगी। हाथों को थोड़ा सा पीछे छाती के पास ले जाएंगे। एल्बो मिला के रखेंगे पीठ से। गहरी श्वास के साथ इनहेल करते हुए चिन चेस्ट को अप करेंगे। अप टू नेवल रीजन तक हमें ऊपर ले जाना है। नाभि का नीचे दबाने का प्रयास। पूरा ध्यान लोअर बैक पे। श्वास प्रश्वास सामान्य। देखेंगे आईब्रो सेंटर में। अपने शरीर को स्थिर करेंगे इस आसन में। ये आसन तनाव प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। उदर के अतिरिक्त वर्षा को घटाता है। कब्ज को दूर करता है। पीठ की दर्द को ठीक करने में सहायक है। पीठ की मांसपेशियों में तनाव, खिंचेपन को दूर करता है। श्वास नली संबंधी समस्याओं को दूर करता है और महिलाओं के मानसिक भ्रम के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और मकरासन में आके रिलैक्स करेंगे। अब आ जाएगी पीठ के बल। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे।
पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास में पहला आसन करेंगे हम पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना, तो विंड रिलीजिंग पोज है ये। इसमें आपके शरीर में एक्सेस वायु को दूर करता है। ध्यान रखिए उदर संबंधी रोग, हर्निया, सैटिका, कमर दर्द, गर्भावस्था में इस आसन को नहीं करना। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन उठाने का अभ्यास, इस अभ्यास में गर्दन ना उठाएं। आ जाइए, दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को, घुटने से एड़ियों को बटक के पास लाना है। धीरे से छाती के पास लेकर आइए अपने घुटनों को। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए अपनी पीठ को उठाएंगे, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीठ को उठाते हुए दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे। कुछ देर इसी आसन में बने रहेंगे। यह आसन कब्ज को दूर करने में सहायक है, वात में राहत दिलाता है, उदर के फैलाव को कम करता है, पाचन क्रिया में सहायक है, गहरे आंतरिक दबाव डालता है, श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों, लिगामेंट के लिए बहुत अच्छा है, पीठ संबंधी मांसपेशियों और मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को रिलैक्स करेंगे जमीन पे। दोनों हाथों की उंगलियों को ओपन करेंगे, पैर को सीधा करते हुए शवासन में आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। अपने शरीर को शिथिल छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में नेक्स्ट आसन करेंगे सेतुबंध आसन। ध्यान रखिए इस सेतुबंध शब्द सेतु का निर्माण करता है। आपके शरीर की आकृति एक पुल के समान होती है, इसलिए इस आसन का नाम सेतुबंध आसन है। किसको नहीं करना है? अल्सर हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को और गर्भवती स्त्री को या आरंभिक स्टेज में नहीं करना है। कंधे में किसी प्रकार की अकड़न है, जकड़न है तो ये जमीन पे ध्यान रखिए, इसमें कंधे आपके जमीन पे रहेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो इस आसन को जरूरत से ज्यादा नहीं उठाना है, उनके लिए भी नहीं करना है। आइए, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, अपने हील को बटक के पास रखेंगे, पैरों में गैप रखना है कंधे जितना, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ना है। श्वास भरते हुए अपने ट्रंक को उठा लेना है यथासंभव, जिससे आपकी थाई जमीन के पैरेलल हो जाए, आपका चिन आसानी से आपके कंठ तक लग जाए। किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अपने शरीर की स्थिति में बने रहिए, श्वास प्रश्वास सामान्य रखिए। ये आसन तनाव, अवसाद, अनिद्रा आदि बीमारियों को दूर करने में सहायक है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज को छुटकारा दिलाता है। चेस्ट एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। श्वास छोड़ते हुए धीरे से बटक को जमीन पे लेकर आएंगे, पैर सीधे करते हुए शवासन में आ जाइए। दोनों पैरों में गैप रखेंगे, पैरों के पंजे बाहर की तरफ, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ। किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं, आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अवस्था में तभी तक बने रहे जब तक आप पूर्ण शांति का अनुभव ना करने लगे। शव आसन, इस आसन के नाम से ही प्रतीत होता है आपकी शरीर शव के समान, किसी प्रकार की हलचल, खिंचाव, तनाव नहीं होगा इस आसन में। ये आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम प्राप्त करता है, आपके मन को, आपकी चेतना को बाहरी आकर्षण से दूर करता है, तनाव, अवसाद, निद्रा की बीमारियों को दूर करने में बहुत सहायक है। पूरे शरीर को शिथिल शांत छोड़िए। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता का भाव, आ रही श्वास और जा रही श्वास पे ध्यान को केंद्रित। श्वास किस प्रकार आ रहा है, श्वास किस प्रकार जा रहा है। हर एक श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। हर एक प्रश्वास के साथ आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है।
धीरे से फिर से अपने ध्यान को एक बार अपने शरीर के प्रति सजग कीजिए, केंद्रित कीजिए। दोनों पैरों के पंजे को मूव करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को मूव करते हुए दोनों हथेलियां लेकर आएंगे नमस्कार की मुद्रा में। हाथों को रब करेंगे, घर्षण करते हुए फेस पे लगाएंगे, आंखों को झपझपाते हुए खोलेंगे। लेफ्ट साइड से टर्न करके बैठेंगे, सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यान रखिए, किसी प्राणायाम के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में, चाहे वो पद्मासन और पद्मासन, अगर सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। दोनों कमर गर्दन सीधी होगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। तो प्राणायाम में आज हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम का मतलब होता है पिंगला नाड़ी का भेदन करना, उसे जागृत करना। ध्यान रखिए, इसका अभ्यास हृदय रोगी, हाई बीपी, माइग्रेन, सर दर्द में इसका बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करेंगे। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, नोस्ट्रल के पास लाते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों से राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। धीरे धीरे श्वास को काउंट के साथ इनहेल करना है। राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है। पूरा सजगता आपके श्वास के प्रति। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इसके अभ्यास से शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क का वह भाग जागृत होता है, प्राण शक्ति का विकास होता है, मन को स्वस्थ करता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, कफ और वात के रोगों में सहायक है। सर्दी, जुकाम, साइनस, गठिया, कब्ज वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। इस अभ्यास से शरीर में ताप पैदा होता है और रक्त का शोधन होता है। 5 बार प्राणायाम को कर जाएंगे। राइट से हर बार राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। स्टार्टिंग में आप बिना कुंभक के करेंगे। जब इसके अभ्यासी हो जाएं तो आप उसमें बंद लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए बंद हृदय रोगी या किसी प्रकार का एस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो इसमें हमें श्वास को रोकना नहीं है। लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए श्वास प्रश्वास पे सजगता रखेंगे। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता लाते हुए